हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स के बारे में कि क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनकी इवैल्यूएशन स्कीम क्या होती है, मतलब मार्क्स जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दूसरी चीज़, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इवैल्यूएशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक मेजर एक्सपेरिमेंट होता है जिसको आपको परफॉर्म भी करना होता है, लिखना भी होता है। ये 5 नंबर का होता है। इसके बाद एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है जो कि 4 नंबर का होता है। अब जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो तो आपके सिलेबस में एक ही है, जो कि है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, विच इज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अ प्लांट मटीरियल। जो माइनर एक्सपेरिमेंट है वो सेकेंड थर्ड में से कोई एक आपको दिया जाएगा। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी और थर्ड वाला भी यही है, बस इसमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो सेकंड और थर्ड में से कोई एक माइनर एक्सपेरिमेंट आएगा आपके पास और फिफ्थ वाला मेजर एक्सपेरिमेंट आएगा जो 5th नंबर का एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद स्लाइड प्रिपरेशन में फर्स्ट और फोर्थ नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है वो स्लाइड प्रिपरेशन में उन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में फर्स्ट है हमारा कि हमें पोलन जर्मिनेशन का टेम्पररी माउंट यानी स्लाइड बनानी है, और फोर्थ है हमें अनियन रूट टिप की बनानी है। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे नंबर हो जाते हैं 14 नंबर। उसके बाद 7 नंबर की स्पॉटिंग आती है, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि स्पॉटिंग में क्या क्या आता है। 4 नंबर में प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइवा वॉस आता है और 5 नंबर में इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आता है। एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो टोटल हमारे क्लास 12 में 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक पोलर जर्मिनेशन की स्लाइड है, एक प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी है बाय द क्वाड्रेंट मेथड, और उसके बाद फिर एक टेम्पररी माउंट है अनियन रूट टिप का, और एक आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। ये 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसके अलावा स्पॉटिंग की बात करते हैं तो स्पॉटिंग में हमें ये चीज़ें हैं, एक फ्लावर अडेप्टेड टू पॉलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। दूसरा है पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा थ्रू परमानेंट स्लाइड, इसकी एक परमानेंट स्लाइड हमें देखनी है। और टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी थ्रू परमानेंट स्लाइड्स, ये भी जो एक्सपेरिमेंट है ये भी हमें परमानेंट स्लाइड के थ्रू देखना होता है। इसके बाद फिर परमानेंट स्लाइड माइटोसिस की भी है, या फिर अनियन बर्ड की देखो, या फिर आप ग्रास होपर की टेस्टिस की देखो। दोनों में से किसी एक का मियोसिस के लिए हमें परमानेंट स्लाइड देखनी है। टीएस ऑफ ब्लास्टुला, किसी मैमल की टीएस देखनी है ब्लास्टुला की। इसके अलावा मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टडी करना है डिफरेंट सीड्स को लेकर। इसके अलावा पेडिग्री चार्ट्स का जो एनालिसिस है या स्टडी है वो करनी है। रोलिंग टंग, ब्लड ग्रुप, ईयर लोब, विडोज पीक और कलर ब्लाइंडनेस के लिए। इसके अलावा कंट्रोल्ड पॉलिनेशन के बारे में ये जो भी चीज़ें हैं ये भी हमें स्टडी करनी है या देखनी है या परफॉर्म करनी है। और कॉमन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिमेन या फिर स्लाइड्स देखनी है, जैसे कि स्कैरिसेंट, अमीबा प्लाज्मोडियम और रिंग वॉर्म फंगस जो है वो। तो बेसिकली होता क्या है कि जितना पॉसिबल हो सकता है टीचर्स आपको परमानेंट स्लाइड से या परफॉर्म करके या किसी भी तरीके से स्पॉटिंग करवाते हैं, और ये जो सारी स्पॉटिंग होती है ये आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखनी होती है बच्चों। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं लिखने हैं प्रैक्टिकल फाइल में, और स्पॉटिंग भी लिखनी है। अब अगर बात करें किस सीक्वेंस में लिखना है, तो जिस सीक्वेंस में आपके टीचर ने आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं और जिस सीक्वेंस में टीचर ने आपको बोला है उसी में लिखना है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी में लिखना है। जिस सीक्वेंस में आपके टीचर ने करवाया है उस तरीके से आपको लिखना है। लिखने सारे होते हैं, स्पॉटिंग भी लिखनी होती है और लिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी लिखने होते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी फ़ाइल विद इन टाइम कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल जो है, क्योंकि 30 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। अब वाइवा में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल्स को कैसे परफॉर्म करना है, आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।